गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग फिर से अपने व्याकरण की पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। अभी हमने कल आप लोगों को पढ़ाया था शब्द विचार। शब्द विचार के बारे में हमने आपको बताया कि वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं और शब्दों का वर्गीकरण बताया। शब्दों का वर्गीकरण आपको फिर से समझा देते हैं कि 5 भागों में इसको बांटा गया था। पहला हमने रचना या बनावट के आधार पर हमने पढ़ाया, जिसमें 3 बातें थी, जिसको 3 भागों में बांटा गया था। शब्द रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब आपका दूसरा भाग आता है, उसका 5 भाग में से दूसरा भाग आपका है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। तो दूसरा है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर भी शब्द को 5 प्रकार के में बांटा गया है, यानी हर एक भाग को 2, 3, 5 ऐसे ही भागों में बांटा गया है। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार, स्रोत मतलब साधन होता है। पहला आता है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द का अर्थ तत्, उस अर्थात उसके अर्थात संस्कृत के। सम माने आपका हो गया समान, शब्दों के मेल से बना है, जो संस्कृत शब्दों के मेल से बना है। संस्कृत भाषा के जो शब्द मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वही हमारा तत्सम शब्द कहलाता है। जैसे आपका है दुग्ध, फिर आपका घृत, अग्नि, मयूर, निद्रा, रात्रि आदि, ये आपके संस्कृत से आए हुए शब्द हैं। तो इन्हीं को हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब आपका आता है इसका दूसरा भाग तद्भव शब्द। तद्भव का अर्थ है उसमें उत्पन्न या उससे होना, यानी उससे उत्पन्न होना या उससे होना। संस्कृत शब्दों से बिगड़कर जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते। जैसे अभी आपने दुग्ध, तो दुग्ध आपका संस्कृत शब्द है और उससे बिगड़ करके, उससे बदल करके जो शब्द आया वो दूध हो गया। आपका जैसे क्लिष्ट शब्द कह लीजिए, तत्सम शब्द जैसे घृत, और हम इसका क्या कहते हैं, घी। तो जो उसमें उसके समान है वो शब्द, उससे बदला हुआ जिसका अर्थ है वही हमारा तद्भव कहलाता है। अग्नि का आग हो गया, मयूर का मोर हो गया। मयूर देखिए संस्कृत शब्द में प्रयोग किया जाता है। निद्रा का नींद हो गया और रात्रि का रात हो गया, यानी उसके समान या उससे उत्पन्न हुआ नया शब्द, ये हमारा तद्भव शब्द ही कहलाता है। अब आता है कुछ तत्सम शब्दों के तद्भव रूप इसमें आपको दिया गया है। जैसे कि वत्स का बच्चा, बधिर का बहरा, काज का कार्य, कर्पूर कपूर, स्वर्ण सोना, काष्ठ काठ, आम्र आम, लज्जा लज्जा, मिष्ट का मीठा, मुख का मुंह, मस्तक का माथा, सर्प का सांप हो गया। इसी प्रकार से और शब्द आपके ये तत्सम शब्द है और इसका थोड़े से भिन्न जो है वो तद्भव। जैसे शिर तो सिर, ग्रीवा गर्दन, कर्ण कान, नख नाखून, भगिनी बहन, भ्राता भाई, क्षीर खीर, अक्षी आँख, क्षेत्र खेत, अग्र आगे, कपोत, हम संस्कृत को कपोत कहते हैं, कबूतर, सत्य सच। इसी प्रकार से और दिया गया है आपका लौह लोहा, गर्दभ गधा, दधि दही, गृह घर, उष्ट्र ऊंट, दिवस दिन, जिह्वा जीव, दंत दांत, घोटक घोड़ा, अश्रु आंसू, प्रस्तर पत्थर और कूप कुआं। तो ये आपकी क्या हो गए हैं, तो कुछ तत्सम से बने हुए तद्भव शब्द है। अब इसका इसके अंदर का तीसरा भाग आता है देशज शब्द। क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव में हिंदी में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द जो हर एक क्षेत्र से बोला जाता है। आपने इससे पहले व्याकरण में हमने पढ़ाया था क्षेत्रीय भाषा जो है, तो वो जो हर क्षेत्र से बोले जाते हैं और वो फिर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो हमारा देशज शब्द कहलाते हैं। कुछ देशज शब्द हैं जैसे थैला, पगड़ी, खाट, झुग्गी, खिड़की, धोती, खुरपी, चुन्नी, रोड़ा, खिचड़ी, रोटी, लोटा, झोला, थप्पड़, झाड़ू, डिबिया आदि। ऐसे शब्द जो है अन्य क्षेत्रों से आए हुए होते हैं तो वो हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। अब हमारा आता है चौथा आपका विदेशी शब्द।
कह रहा भारत में समय समय पर आप सभी को पता है कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के विदेशी आए आक्रमणकारियों के द्वारा, कुछ भारत के आविष्कार करने के लिए, भारत की खोज करने के लिए, भारत को जानने के लिए बहुत सारे विदेशी आए। तो उन लोगों के आने से वो अपने साथ क्या लाए, देश की भाषाओं को, भाई उनकी जो भाषा वो साथ में आएगी, उनकी संस्कृति भी साथ आएगी, कुछ यहाँ बस भी गए। तो विदेशी लोगों के प्रभाव से हिंदी के शब्द भंडार में अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग हो गया है तथा उसका प्रयोग जो है पूर्ण रूप से किया जाता है। और आज क्या है, अधिकतर हिंदी शब्द जो है वो लुप्त हो गए हैं और हम ज़्यादातर हिंदी की जगह पर अंग्रेजी शब्दों का ही प्रयोग, अंग्रेजी भाषाओं का ही प्रयोग करते हैं या कुछ विदेशी शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम विदेशी शब्द या आगत शब्द भी कहते हैं। जो आए हुए हैं वो हमारे आगत शब्द भी कहलाते हैं। कुछ विदेशी शब्दों को जैसे देखिए अंग्रेजी में कंप्यूटर, डॉक्टर, टिकट, पेंसिल, पेन, क्रिकेट, रेडियो, टाई, कार, क्रीम, इंजीनियर, ट्रक, इस तरह का, फोटो, कैमरा, टेलीफोन, सर्कस आदि। फिर अरबी में इमाम, पर्दा, जहाज, तारीख, ताकत, कीमत, इलाज, हवालात, अक्ल, मतलब, शादी, कमल, इस तरह के जो भी शब्द हैं ये आपके क्या है, जो ये विदेशों के द्वारा आए हुए शब्द हैं, ये हमारे विदेशी शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार से अभी इसमें देखिए फारसी है। फारसी शब्द आपका हफ्ता, जवान, दरोगा, आवारा, जहर, मुफ्त। ये तुर्की शब्द आपका है बेगम, बारूद, चिक, कैंची, कुर्ता। ये सब तुर्की लोग जो आए थे उनके ये दिए हुए शब्द हैं। पुर्तगाली भी हमारे देश में आए थे, वो बहुत समय तक रहे। कमीज, साबुन, बरामदा, फालतू, फीता, तौलिया, ये है। फ्रांसीसी भी आए, कार्टून, काजू, कारतूस, कर्फ्यू, कूपन। जो आज इन शब्दों का प्रयोग हम अपने रोजमर्रा की बातचीत में भी इसका प्रयोग हम करते रहते हैं। फिर इसके बाद चीनी, चाय, तूफान, पटाखा, लीची, चीकू आदि। अब आपके कुछ संकर शब्द हैं। जो शब्द दो भाषाओं के शब्दों के इस मेल से भी बनते हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे पान हिंदी शब्द है, दान फारसी है, तो पान, दान, घड़ी, साज, लाठी चार्ज, सील, बंद, वर्ष गांठ। तो जो दो शब्दों को, तो वो दो शब्द जानते हो कैसे, कुछ हिंदी के हैं, कुछ अंग्रेजी के, कुछ फारसी के। इन शब्दों से जो मिल कर के ये बनते हैं, जैसे रेल अंग्रेजी और गाड़ी हिंदी हो गया। तहसील अरबी, दार तहसीलदार फारसी हो गया। छायादार, तो छाया हिंदी और दार फारसी। देखो कितनी आश्चर्य की बात है कि ऐसे शब्द जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स हैं, अंग्रेजी मिक्स है, अरबी मिक्स है, उसके साथ संस्कृत। जैसे संस्कृत में देखो वर्ष गांठ, तो वर्ष आपका संस्कृत और गांठ आपकी हिंदी, तो क्या बन गया वर्ष गांठ। तो इसमें कौन कौन शब्द मिले, संस्कृत और हिंदी दोनों मिला हुआ। मांग पत्र, तो मांग हिंदी और पत्र संस्कृत का है। इसी प्रकार जेल खाना, जेल जो है अंग्रेजी शब्द है जेल, और खाना देखो फारसी शब्द है जेल खाना। तो ये एक संकर शब्द है जिसमें दो शब्द एक साथ मिला करके बोले जाते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने दूसरा भाग पढ़ा। अब दूसरे भाग में आपका एक प्रश्न आता है। देखिए पहला प्रश्न था शब्द किसे कहते हैं, शब्दों का वर्गीकरण किन आधार पर किया जाता है। दूसरा है निम्नलिखित के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं। तो रचना के आधार पर हमने पढ़ा, तो इस पे आपको लिखना है रचना के आधार पर कितने भाग हैं, 3 भाग हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। इसी प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर कितने इसके भाग हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर अभी हमने इसके 5 भाग पढ़े हैं। पहला आपका हो गया है देखिए तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, फिर नीचे आपका देशज शब्द और विदेशी शब्द, और आखिरी में आपका संकर शब्द जो कई शब्दों से मिल करके बने हुए। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इन सभी चीज़ों के नाम आपको इसमें लिखना होगा रचना के आधार। इसके आगे फिर जब हम पढ़ाएंगे तब आप अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर उसके नीचे लिख लीजिएगा। तो आज आपका प्रश्न होगा कि निम्नलिखित के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं। तो 2 के बारे में हमने पढ़ा दिया, तो आप इन दोनों के बारे में सिर्फ उसका नाम लिख करके, और एक एक ना हो सके तो इसमें अगर उदाहरण या उसके आगे एक एक उदाहरण आप लिख दीजिएगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। ओके बेटा, थैंक यू।